तड़प रहा हूँ जिसको इस मेहता खानदान ने बर्बाद किया था। अब मैं उनकी सांस तक छीन लूंगा। ये नाम, ये पहचान सब झूठ है। सच तो ये है मैं इनका दुश्मन हूँ। वेलकम मिस्टर शौर्य खन्ना, फाइनली तुम आ ही गए हो हमारे बिजनेस को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए। बुलंदियाँ या बर्बादी? Cheers. Cheers. ईश्वर बेटा, मीट मिस्टर शौर्य खन्ना, हमारे बिजनेस के नए कंसल्टेंट, यंग, टैलेंटेड एंड ऑलरेडी प्रूवन ए वैल्यूएबल एसेट। बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ मिस्टर मेहता। एसेट? वेल, देखते हैं तुम कितने दिनों में अपनी वैल्यू प्रूव करते हो। चैलेंज एक्सेप्टेड। तुम तो वैसे ही हो जैसे मैंने सोचा था। क्या हुआ डैड? मीडिया में खबर घूम रही है, ईशिता के किसी आदमी के साथ क्लोज वाले फोटोज और वीडियोस वायरल हो चुके हैं। क्यों किया तूने ईशिता ये? इन्हीं हरकतों की वजह से फैमिली का नाम मिट्टी में मिल रहा है ईशिता। डैड, आप जो सजा दोगे मैं मान लूंगी, पर उससे पहले आपको जानना होगा कि वो कौन है और मैं किससे प्यार करती हूँ। कौन है वो? उसका नाम है मिस्टर शौर्य खन्ना। ये लड़की क्या बकवास कर रही है? What? खानदान की इज्जत बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। इससे पहले कि तुम्हारे वो फोटोज, वीडियोस हमारे खानदान का नाम बर्बाद कर दे, तुम दोनों को आज अभी शादी करनी होगी। मिस्टर शौर्य, अगर ईशिता सच कह रही है तो तुम्हें उससे शादी करनी होगी अभी। ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। सोच ले शौर्य, अगर अभी मना करता है तो तेरा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा, और अगर हाँ करता है तो दुश्मन की बेटी के साथ बंध जाएगा। मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा सर, मैं तैयार हूँ। ओके बॉस, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पापा का कंसल्टेंट बनके मेरी बहन को सिक्योरिटी डेट कर रहा था। ये याद रखना, मेरी बहन की शादी तुझसे कभी नहीं होने दूंगा। बस करो अभी, ये शादी होकर रहेगी। ये मेरा फैसला है और ये फैसला बदलेगा नहीं। गेम ओवर शौर्य। ये शादी मेरे लिए एक सजा है, एक ऐसी सजा जहां मैं अपने दुश्मन के घर में दामाद बनकर फंस रहा हूँ। वेलकम डियर हस्बैंड, आज से तुम मेरी मुट्ठी में हो। कितने दिनों से मैं इस पल का इंतजार कर रही थी। डैड, आपने ये ठीक नहीं किया। हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। Just shut up, कबीर। It's enough now. अब वो इस घर का दामाद है। मैं तुम्हारी असलियत जानती हूँ शौर्य मल्होत्रा। शादी तुमने मुझसे नहीं, मैंने तुमसे की है। तुम्हें क्या लगा तुम जीत गए? हाँ, गलत। मैं तुम्हें अपने जाल में खींच लाई। अब शुरू होगा असली खेल। मुझे कैसे पता कि मेरा नाम शौर्य मल्होत्रा है? मैंने तो अपनी पहचान पूरी तरह से मिटा दी थी। डियर हस्बैंड, स्वीट ड्रीम्स। अगर सो पाए तो। तुम मेरे बारे में कितना जानती हो? टेल मी, वरना ये शादी तुम्हारी मजबूरी है और मेरी मर्जी। तुम मुझे बर्बाद करने आए थे, पर मैं बर्बाद करूंगी तुम्हें। देखते हैं कौन जीतेगा। शादी है या कोई तमाशा? तुम दोनों सबके साथ खेल रहे हो। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों का रिश्ता बस एक दिखावा है। अपनी बहन पर उंगली उठाने से पहले होश में आओ कबीर। शौर्य खन्ना, तुम्हारी ये होशियारी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। और मुझे पता है तो तुम्हारी नजर मेहता एम्पायर पे है।
और तुम मेरी गद्दी छीनना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और तुम तो दो खाना। देखा मिस्टर खन्ना, मेरी बेटी तुम्हारा कितना ख्याल रख रही है। यही होती है असली घर की शान। डैड, मुझे ये शादी झूठ लगती है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कल रात ये दोनों लड़ रहे थे आपस में। इशिता, क्या ये सही बोल रहा है? ये शादी एक ड्रामा है? बिल्कुल नहीं डैड, हमारी शादी ऑफ कोर्स सच है। ओके, प्रूफ देती हूँ। योर हस्बैंड, तुमने मुझे सबके सामने बेनकाब क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं अब भी तुमसे कुछ चाहती हूँ और मैं अपने खेल अधूरे नहीं छोड़ती। याद रखना शौर्य, मैं तुम्हें अपनी मर्जी से इज्जत दे सकती हूँ और बर्बादी भी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेपर्स, ये लड़की तो अपने बाप का एम्पायर चुरा रही है। इसका मतलब ये सिर्फ मेरी दुश्मन नहीं, अपने घर की भी दुश्मन है। मेरे बारे में ये सब कुछ जानती है। ज्यादा क्यूरियोसिटी कभी कभी खतरा बन सकती है शौर्य। तुम मेरे बारे में कितना जानती हो? बस इतना कि तुम्हारे जख्म मेरे लिए सबसे बड़ा खेल बन चुके हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता की यादों को? तुम्हारे पापा की यादें तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ थी। मैंने तो सिर्फ आग दिखाई है, चलना तुम्हारी फैमिली की किस्मत में है। एक्सक्यूज मी, यस, सर ने मैसेज भेजा है, आप दोनों कल रात के पार्टी के होस्ट हुए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए मेरी बेटी ईशिता से और उसका हस्बैंड शौर्य खन्ना, द परफेक्ट पावर कपल। चीयर्स टू देम। चीयर्स। तुम मेरी जिंदगी को मजाक समझती हो। वैसे तो मैं तुम्हें एक पल में बर्बाद कर सकती हूँ, लेकिन इसमें क्या मजा है? हाँ, रोज थोड़ा थोड़ा टूटते देखने में ज्यादा सुकून मिलता है। चीयर्स। Cheers, Dad. सबको लगता है कि शौर्य खन्ना हमारा एसेट है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये कुछ छुपा रहा है। बिजनेस में सवाल तो उठते ही हैं कबीर, और उनके जवाब उन्हीं सवालों में छिपे होते हैं। नहीं, मुझे तुम्हारी आंखों में कोई भी सच नहीं दिखता, मुझे कितना भी वक्त लगे, लेकिन मैं तुम्हें एक्सपोज करके ही रहूंगा। कबीर, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। शौर्य अब हमारे घर का दामाद है, इसकी इज्जत करो। गाइस, एंजॉय द पार्टी। क्या बात है शौर्य, काफी अच्छा ड्रामा किया तुमने। मेरे भाई के सामने काफी स्मार्टली सच छुपाया अपना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे भाई से डरता हूँ? डरना चाहिए शौर्य, क्योंकि अगर तुम मेरे बाप का एम्पायर तबाह करने आए हो तो पहले मेरे भाई से तो बचकर दिखाओ। मैं आपकी पपेट नहीं हूँ पापा। तुम मेरी बेटी हो और बेटी का फर्ज होता है अपने बाप के लिए कुर्बानी देना। बस अब और कुर्बानी नहीं। आज से अपनी जिंदगी मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। ये लड़की अपने बाप के खिलाफ है, मतलब सिर्फ मुझसे ही नहीं, अपनी फैमिली से भी जंग लड़ रही है। बहुत शौक है तुम्हें छुप के सुनने का मिस्टर शौर्य।
केयरफुल हस्बैंड, ज्यादा जासूसी जानलेवा हो सकती है। तुम्हारा खेल खत्म इशिता। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं कि मुझसे मत खेलना। मैं तुम्हें बर्दाश्त करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे डरता हूं। शौर्य, अब बताओ कौन खेल रहा है, किसके साथ? शौर्य जी, आप तो इतने इंटेलिजेंट हो, तो इस डील को साइन करना आपके लिए तो बाय हाथ का काम होगा। एक सिग्नेचर, उसके बाद हमारी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है कि नहीं डैड? कुछ तो गड़बड़ है। नंबर्स परफेक्ट लग रहे हैं, लेकिन इतने परफेक्ट कभी होते नहीं हैं। शौर्य, ये डील तो साइन करने लायक है ही नहीं। क्लॉज 7 में जो पेनल्टी लिखी है वो हमारी कंपनी को बंद करने के लिए काफी है। तुम इतना बड़ा रिस्क लेना चाहते हो कभी? तुम जैसे डायरेक्टर को तो ये बात सबसे पहले पता होनी चाहिए थी। आज की मीटिंग खत्म, और अगली बार कंपनी को रिस्क में डालने से पहले 10 बार सोचना। ब्रावो मिस्टर खन्ना, क्या बात है। आज तुमने सबके सामने हीरो बनने का नाटक काफी अच्छे से किया। पर एक बात ध्यान में रखना, आज तुम बचे हो तो सिर्फ मेरी वजह से। मुझे कोई मजबूर आदमी मत समझना। आज तुमने मुझे बचाया, कल मैं तुम्हें बचाऊंगा, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि असली हीरो कौन है। पापा, पहले उन्होंने आपकी इज्जत को जलाया, अब आपकी फोटो को जलाया। ये खानदान सिर्फ खून का कर्ज मांगता है। अब मैं इनसे इनके ही घर में सब कुछ वसूल करूंगा। अपने पास्ट को ढूंढ रहे हो शौर्य, या फिर मुझे ये दिखाना चाहते हो कि आज भी तुम उतने ही कमजोर हो जितने तब थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरा पास्ट छीनने की? तुम मेरे बारे में सब कुछ कैसे जानती हो? कुछ राज बिखरते हुए और भी मीठे लगते हैं, और तुम्हारा राज भी कुछ ऐसा ही है शौर्य। तुम मेरे दर्द को मजाक समझ रही हो? अब तो तुम्हें ये फोटो भी नहीं मिलेगी, ये मेरे पास रहेगी और तुम तड़पते रहोगे। गुड नाइट हस्बैंड। पापा, बहुत इंटरेस्टिंग है ना, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, पर सच में दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा है? कबीर, खाना खाते वक्त ड्रामा मत कर यार, खाना खा। बस क्यूरियोसिटी है शौर्य जी, अगर कभी आपने राज छुपाया हो तो समझ लो मैं खुद खोल दूंगा। राज? मेरे पास तो बस आपकी फैमिली का भरोसा है, और वही सबसे बड़ा सबूत है दैट आई एम लॉयल। एक बात याद रखना शौर्य, अगर तुमने कोई राज छुपाया हो तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। कबीर, enough। अभी जो मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया उस हिसाब से अगर हम आज इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी सेल्स 3 महीने में डबल हो जाएंगी। लेकिन इतना बड़ा फैसला अगर बिना सोचे समझे लिया गया तो ये एक रिस्क साबित हो सकता है। मार्केट ऑलरेडी अनस्टेबल है शौर्य। व्हाट से? मुझे अपने खेल में नीचा दिखाने की कोशिश, मेरे सामने ये लड़की मुझे कठपुतली बनाना चाहती है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमारे पास में बैकअप प्लान्स है ना? बैकअप प्लान मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, क्योंकि मैं अपने पति को कभी फेल होने नहीं दूंगी। तुम्हारा बदला अब मेरी टर्म्स पर होगा। इतनी रात को ये कहाँ जा रही है? ये लड़की अपने बाप का सारा एम्पायर अपने नाम कर रही है।
अपने बाप को धोखा क्यों दे रही है? तुम लॉयर के साथ क्या कर रही थी? प्रॉपर्टी ट्रांसफर, अपने बाप के खिलाफ प्लानिंग। हाँ, मैं अपने बाप के खिलाफ हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं उनकी परफेक्ट बेटी हूँ? पहले तुमने मुझे फंसाया, अब अपने बाप को फंसा रही हो। तुम्हारी लॉयल्टी है कहाँ? मेरी लॉयल्टी सिर्फ खुद के साथ है। लेट मी मेक इट सिंपल। तुम रिवेंज चाहते हो और मैं फ्रीडम। हमारे इरादे भले ही अलग हो शौर्य, पर रास्ता एक ही है। लेकिन एक बात याद रखना शौर्य, इस खेल को कंट्रोल मैं कर रही हूँ। तुम सिर्फ नाचोगे मेरी मर्जी के हिसाब से। एक दिन मैं तुम्हारी प्लानिंग को तोड़ूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि असली खेल क्या होता है। और इन्हें जो कल प्रेजेंटेशन दी है ना, कमाल। बोर्ड ने तो तारीफों के पुल बांध दिए इसके। हमें लगता है हमें हमारी कंपनी का फ्यूचर लीडर मिल गया है। लीडर? आपको एक आउटसाइडर पे अपने बेटे से भी ज्यादा भरोसा है पापा? कबीर, हम लोग नाश्ता बना। ये तो मेरी सोच के भी आगे जा रहा है। मैं मेहता परिवार के अंदर उनका अपना खून बन रहा हूँ और कबीर के लिए दुश्मन भी। क्या बात है मिस्टर शौर्य, तुम्हें अब इस घर का दामाद नहीं वारिस समझा जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, जो पावर तुम्हें मिल रही है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। कीमत चुकाने के लिए तुम्हें इस खेल में आया हूँ और अब तुम्हारा ये खेल मेरी जीत का हिस्सा बन रहा है इशिता। उस शौर्य के बारे में सब कुछ पता करो। उसके पास का हर एक राज मुझे जानना है। शौर्य जी, अब तो आप हमारे नए हीरो हो, तो ये डील साइन करके अपनी लॉयल्टी प्रूव करिए। उसके बाद ये टेस्ट ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये तो साफ झांसा है। अगर साइन करूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा और अगर नहीं करूंगा तो मेरा असली चेहरा खुल जाएगा। रुक जाओ शौर्य। डैड, साइन करने से पहले एक बार पेपर्स देख तो लीजिए। क्यों? मुझे लगता है इनमें कुछ क्लॉजेस है जो मिसिंग है। तुम सही कह रही हो इशिता। अगर ये पेपर साइन हो जाते तो हमारी कंपनी अपने ही कुछ एसेट्स खो देती। थैंक गॉड आई केम ऑन द राइट टाइम। सॉरी, तुम तो साइन करने वाले थे। कभी तुम अपनी ही कंपनी को रिस्क में डाल रहे हो। फाइल साइन कराने से पहले चेक तो कर लिया होता। रहने दीजिए मिस्टर मेहता, मैं और इशिता है ना, हम संभाल लेंगे। ठीक है वो, लेट्स गो। आज तुम बच गए, सिर्फ मेरी वजह से। तुम्हारी जिंदगी का फैसला अब सिर्फ मेरे हाथ में है, चाहे उसे बचाना हो या फिर खत्म करना। मेरी जिंदगी किसी की मोहताज नहीं है इशिता, तुम्हारी भी नहीं। अभी अब ये अचानक कहाँ चली गई? कुछ तो गड़बड़ है। मांगे थे ट्रांसफर प्रॉपर्टी पेपर्स। मिस्टर मेहता के कुछ प्राइम एसेट्स आपके नाम पर शिफ्ट करने का रास्ता क्लियर है। गुड। अब मुझे सिर्फ एक साइन चाहिए बोर्ड से, फिर डैड के एम्पायर का आधा हिस्सा मेरा हो जाएगा। मैम, मिस्टर मेहता या कबीर को पता चल गया तो ये आपके खिलाफ सबूत बन सकता है। सबूत तब मिलेगा जब मैं चाहूंगी। इशिता मेहता नाम है मेरा कुछ भी बिगाड़ना इम्पॉसिबल है। गेता? जी मैम। इसकी नजर सिर्फ अपने पापा की प्रॉपर्टी पर नहीं, ये तो पूरा पैसा बाहर भेजने की प्लानिंग कर रही है, अपना अलग एम्पायर खड़ा कर रही है। मैंने सब देखा इशिता, बैंकर, फाइल्स, ऑफशोर अकाउंट्स। तुम अपने पापा का ही एम्पायर लूट रही हो। हाँ, लूट रही हूँ, क्योंकि वो एम्पायर कभी उनका था ही नहीं। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए शौर्य, अपनी जिंदगी
अपने तरीके से जीने का। क्या चाहते हो? और मैं तख्त, तुम खून के लिए लड़ रहे हो और मैं कुर्सी के लिए। एक दिन तुम्हारी यही चाल तुम्हें बर्बाद करेगी। कंफ्यूज हो ना कि ये सब चल क्या रहा है? वेल, यही तो मेरा असली गेम है। सबको लगता है कि इशिता मेहता एक परफेक्ट बेटी है, परफेक्ट बीवी है, लेकिन असली बात तो यह है कि ये एक बोझ है। अगर पापा नहीं होते तो ये घर कब का डूब चुका होता। क्या कह रहे हो? सच, और सच ये है कि इशिता ने कभी मेहता खानदान की इज्जत बचा नहीं पाई और शादी भी की तो किससे? एक अनजान आदमी से। ये फैमिली के लिए एक कलंक है। अगर किसी ने इशिता पे उंगली उठाई तो उसे पहले मुझसे होके गुजरना होगा। इशिता सिर्फ इस खानदान की बेटी नहीं, मेरी पत्नी भी है और मैं अपनी पत्नी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई क्योंकि चाहे तुम मेरी दुश्मन हो लेकिन तुम मेरी पत्नी भी हो। गलती मत करना शौर्य। एक पल के सपोर्ट को प्यार मत समझो। हाँ, तुमने मुझे डिफेंड किया, इससे तुम मेरी जिंदगी में जगह नहीं बना सकते, कभी नहीं। तुम चाहे कितना भी इनकार करो लेकिन तुम्हें एक दिन एहसास जरूर होगा कि मैं सिर्फ तुम्हारा दुश्मन नहीं, उससे कुछ ज्यादा भी हूं। ये लड़की जो सबके सामने पत्थर बनकर खड़ी रहती है, आज मायूस क्यों है? इशिता, मुझे अकेला छोड़ दो शौर्य। तुम कब तक अपने दर्दों को छुपाती रहोगी? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेली हो? पर तुम अकेली नहीं हो। तुम क्या समझते हो मुझे? हाँ, और कितना जानते हो मुझे? तुम्हें क्या लगता है मेरे जख्मों का बोझ उठा पाओगे तुम? बोलो शौर्य, अब क्यों चुप हो? बोलो। कल रात ये रो रही थी, इसकी आंखों में इतना दर्द दिख रहा था और आज जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये लड़की असल में चाहती क्या है? तो क्या हुआ? इशिता, कल रात जो हुआ क्या वो असली था या फिर से एक खेल? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मुझे शौर्य? फर्क पड़ता है क्योंकि तुम मेरी दुश्मन होने के बावजूद भी मेरे दिल में बस गई हो। तुम्हें देख के मुझे मेरे पिता की बेइज्जती याद आती है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाता। तुम्हारे एक आंसू से मेरा खून गर्म हो जाता है और तुम्हारी एक मुस्कान से मेरी सारी नफरत धूल बन जाती है। तुम अभी तक मेरे आंसुओं के काबिल हो नहीं शौर्य। सर, जैसा आपने कहा था, मैंने शौर्य खन्ना के डॉक्यूमेंट्स ट्रेस किए। पासपोर्ट, टैक्स रिकॉर्ड सब कुछ काफी क्लियर है, सब कुछ। लेकिन एक जगह गड़बड़ है। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स और पासपोर्ट के डेट्स मैच नहीं करते। शौर्य की आइडेंटिटी में कुछ तो गड़बड़ है। शौर्य खन्ना, बहुत ही परफेक्ट नाटक रचा है तुमने, लेकिन एक मास्क हमेशा नहीं टिकता है। इसे छोड़ना नहीं, ढूंढते रहो। इसके गुजरे हुए हर एक राज और डिटेल्स मेरे हाथ में होना चाहिए। गेट इट? चीयर्स शौर्य, या जो भी हो तुम। अब ये खेल और मजेदार होगा। देखते हैं तुम अपने झूठ के जंगल से कैसे निकलते हो। मिस्टर खन्ना। शौर्य जी, याद है ना हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट? सोचा कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने चाहिए। सिंपल प्रोटोकॉल, यू नो। फनी थिंग, आपके डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हैं, कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। गाइस, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। हमारी कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स का जिम्मा अब हमारे घर के दामाद जी शौर्य खन्ना के हाथों में है। बस एक शर्त है, शौर्य जी अपने पास्ट के बारे में कोई भी झूठ ना बोले, वरना खुद ही अपना एम्पायर जला दे। गुड लक।
मेरा सपना था इन्हें इनके एम्पायर से गिराना, और आज वो अपना एम्पायर खुद मेरे हाथों में रख रहे हैं। कबीर क्या प्लान कर रहा है? कबीर मुझे वहां ओपनली टेस्ट करता रहा सबके सामने, और तुम वहां चुपचाप बैठी रही। अपने ही घर में अपने दुश्मन को जलते हुए देखना बहुत ज्यादा सुकून देता है। तुम मुझे तोड़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं टूटा तो तुम्हारी जिंदगी सबसे पहले बर्बाद होगी। तुम्हें पता है, अपनी आंखों के सामने अपने दुश्मन को हारते देखना कितनी अच्छी फीलिंग होती है। हाँ बोलो। ये तो बस शुरुआत है। अगर कबीर और खुदाई करेगा तो मेरा असली नाम, पता, मेरा पास्ट सब कुछ सामने आ जाएगा। ये सब उस डिटेक्टिव का काम है। कबीर एक एक रात बार खींचने के लिए रेडी है। तो अब तो गेम और इंटरेस्टिंग बन चुका है। शौर्य, सच तुम जितना छुपाओगे उतना अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा। एक दिन तुम्हारा सच मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। गलत समझ रही हो तुम। अगर मेरा सच सबके सामने बाहर आया तो मेरे साथ साथ तुम भी उसी आग में जलोगी। इशिता, तुम शौर्य के इतनी करीब क्यों जा रही हो? मुझे तो लगा था ये शादी बस एक दिखावा है, तो फिर ये ड्रामा क्यों? तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है कबीर? मेरे भाई हो तुम, बाप नहीं। मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि ये मेहता एम्पायर मेरा भी है। तुम्हारी शादी से एक अनजान आदमी को घर की कुर्सी मिल गई है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कबीर अब सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हें भी शक की नजर से देख रहा है। पहले तुमने मुझे फंसाया, पर आग अब तुम तक भी पहुंच चुकी है। तब तो तुम और भी काम के हो जाते हो, क्योंकि कबीर का गुस्सा तुम्हें खा जाता है और मुझे बचाता है। मैं कोई शतरंज का मोरा नहीं हूँ जो किसी और की बनाई हुई चालों पे चलूंगा। मैं अपनी चालें खुद चलता हूँ। इशिता, तुम्हें बिजनेस में लाना ना मेरी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारा एक गलत कदम हमें कितना भारी पड़ रहा है पता है ना? इन्वेस्टर्स हमें छोड़ के जा रहे हैं। इस घर का मजाक बना के रख दिया तुमने। इस घर की इज्जत बचाना तुम्हारा फर्ज है इशिता। बस मैं अब और चुप नहीं रहूंगी। आज तक आपने अपने बिजनेस के लिए मेरा यूज किया है बस, लेकिन आज से मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। तुम्हारी जिंदगी तब तक है जब तक मैं चाहता हूँ। उसके बाद तुम्हारी मर्जी की कोई कीमत नहीं है। तुम एक लड़की हो, तुम्हें बिजनेस में लाना और घर के बाहर जाने देना ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। ये मैं अब रियलाइज कर रहा हूँ। फिर से जासूसी कर रहे हो हस्बैंड? केयरफुल। तुमने जो कुछ भी सुना, अगर तुम उस पर ध्यान दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शौर्य के आने से बिजनेस मीटिंग डबल स्ट्रांग होगी। अब मुझे लगता है मेरा एम्पायर सेफ है। सिर्फ कुछ दिनों का खेल है। जल्दी तुम्हारी कुर्सी तुमसे छिन जाएगी। कभी मुझे शौर्य के पेपर्स फिर से चेक करने हैं। वैसे तो उसका पास मुझे क्लीन लगता है, लेकिन थोड़ा डाउट है। पापा, आपने खुद उसे बिजनेस का कंसल्टेंट बनाया था, तो फिर ये शक क्यों? नहीं, कुछ बोर्ड मेंबर्स ने मुझे बोला है कि शौर्य की एंट्री बड़ी अचानक से हुई है, जैसे उसे किसी ने प्लांट किया। और मुझे मेरे अंपायर में कोई भी अजनबी पर भरोसा करना बहुत महंगा पड़ सकता है। सो आई वॉन्ट टू बी वेरी केयरफुल। श्योर पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद उसका सच सबके सामने बाहर लेके आऊंगा। गुड। देखा, तुम्हारा मास्क जल्द ही गिरने वाला है। क्यों रेडी? ये सब तुम्हारी चाल है ना? तुमने अपने पापा के कान भरे मेरे खिलाफ। मैं चालू हूँ या तुम थोड़े से बेवकूफ शौर्य? मैंने कहा ना, तुम्हारा चेहरा तब दुनिया के सामने आएगा जब मैं चाहूंगी।
करने नहीं आया था। मैं यहाँ आया था मेहता एम्पायर्स को बर्बाद करने। बस अब वक्त आ गया है। ये डॉक्यूमेंट्स मेहता एम्पायर को रातों रात बर्बाद कर देंगे। फेक कॉन्ट्रैक्ट्स, शेल कंपनीज, छिपे हुए अकाउंट्स। कल सुबह तक मेहता एम्पायर जल जाएगा। बस ये पेपर्स कहाँ गए? इशिता, तुमने पेपर जला दिए। तुम्हें पता भी है ये पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट थे। मैं इनसे उन्हें बर्बाद करने वाला था। हाँ जलाए, क्योंकि ये पेपर्स तुम्हारा हथियार थे शौर्य। और आज मैंने तुमसे तुम्हारी ताकत ही छीन ली। तुम्हें क्या लगता है मैं इन कागजों से ये लड़ाई जीतने आया हूँ? मैं यहाँ मेरे बाप के खून का और अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया हूँ। और जिस दिन वो हो गया ना, तो तुम्हारा कोई खेल नहीं बचेगा। शायद, लेकिन सोचो शौर्य, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे पिता के दुश्मन का खून हूँ। फिर भी तुम मुझसे दूर क्यों नहीं जा पा रहे? बिकॉज यू नो दैट तुम्हारा रिवेंज अब तुम्हारी वीकनेस बन चुका है। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें पता था कि वो पेपर्स इंपॉर्टेंट है, तो तुमने क्यों जलाए? तुमने क्यों धोखा दिया मुझे? धोखा? क्योंकि मेरा बाप गिरता है तो मैं भी गिरती हूँ। उसका एम्पायर, उसका नाम सब मेरे खून में है शौर्य। क्या तुम तैयार हो मुझे पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए? ये लड़की जो मेरी दुश्मन है, वही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन रही है। अगर मैं अपना रिवेंज पूरा करता हूँ, तो मैं इशिता को अपने हाथों से खुद खो दूंगा। नो शौर्य, अपना रिवेंज और मेरी जिंदगी, इसके बीच में तुम कभी चूज कर ही नहीं पाओगे। सब लोग सोच रहे कि ये हमारा दामाद है और मेहता एम्पायर का फ्यूचर लीडर है, लेकिन सच्चाई तो कुछ अलग है। ये वो नहीं जो दिखाई देता है। ये रही इसकी आइडेंटिटी, नेम्स, डेट्स, सब झूठे हैं। लेकिन डोंट वरी, मैं इसको एक्सपोज करके ही रहूंगा। कबीर, इन झूठे पेपर्स से ज्यादा झूठी तुम्हारी सोच है। एवरीवन, ये सिर्फ एक चाल है, एक जेलस भाई की घटिया चाल। बस कबीर, अपनी बकवास बंद करो। ये अपनी कंपनी और घर का तमाशा बना रहे हो। शौर्यपति है मेरा, और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ ये सब झूठ है। कबीर, फिर से घर की इज्जत मिट्टी में मत मिला। बट डैड, जस्ट शट अप, ओके? आज मैं ऑलमोस्ट एक्सपोज होते होते बचा हूँ। और मैंने एक बार फिर से तुम्हें बचा लिया। तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो शौर्य, लेकिन अब तुम कर्जदार हो मेरे। तो हमेशा से मेरे एहसान तले रहने की फीलिंग कैसी है मिस्टर शौर्य? ये इशिता के ड्रॉअर की चाबी हो सकती है। ऐसे क्यों देख रहे हो? दिल आ गया है क्या? ये चाबी सारे राज खोल देगी। इसका मतलब इशिता पहले दिन से मेरे बारे में सब कुछ जानती थी। तो हो गई तुम्हारी सर्च खत्म मिस्टर शौर्य? पता चला तुम्हें कि मैं तुमसे कितने कदम आगे चल रही हूँ? मुझे सच बताओ इशिता, ये शादी कोई एक्सीडेंट थी या तुमने सब कुछ पहले से ही प्लान किया हुआ था? तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता था, मेरा पास, मेरा असली नाम।
फिर भी तुमने मुझसे शादी करके मुझे क्यों फंसाया? तुम्हें हमेशा जवाब चाहिए होते हैं ना शौर्य, लेकिन कुछ सच सही वक्त पे ही मजेदार लगते हैं। मुझे मजाक मत समझो। मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ कि मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए मजाक थी या एक धोखा? धोखा? धोखा तो हमेशा से मेरे पापा देते आ रहे हैं मुझे। एक मिनिस्टर के बेटे को भेज दिया था मुझे एक डील के लिए, इन्वेस्टर के सामने शोपीस बना के रख दिया था। मैं उनके लिए उनकी बेटी कभी थी ही नहीं शौर्य, सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा थी बस। तो मेरी कोई चाल नहीं थी शौर्य, तुम मेरे लिए एक वेपन थे, एक हथियार जिसके जरिए मुझे आजादी मिल सकती थी। और इसीलिए मैंने तुम्हारा सब सच इस फाइल में कैद करके रख दिया था। तुम मेरे बदले का हिस्सा हो या मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा? तुम मुझे जितना समझने की कोशिश करोगे उतने ही उलझते जाओगे शौर्य। ये लड़की मेरा शिकार नहीं है और ना ही मेरी साथी। शायद ये असली मास्टरमाइंड है और मैं सिर्फ एक प्यादा। शौर्य खन्ना, चेक एंड मीट। कबीर ने हम लोगों को क्यों बुलाया यार? मैं बताता हूँ पापा। सब लोग सुनिए, आज मैं इस घर का सबसे बड़ा राज खोल दूंगा। कबीर फिर से कोई तमाशा मत करना यार। तमाशा नहीं पापा, सच। आप जिसको शौर्य खन्ना समझ रहे हैं ना, वो कोई खन्ना नहीं, उसका असली नाम शौर्य मल्होत्रा है। हमारे दुश्मन का बेटा है ये। शौर्य मल्होत्रा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरे ही घर में घुसकर मुझे बेवकूफ बनाता रहा। मिस्टर मेहता, मैं यू फ्रॉड। तू मेरा दामाद नहीं, तू एक धोखेबाज है। ये मेरे रिवेंज का सपना था और आज मेरा ही राज इन सबके सामने खुल गया। मल्होत्रा से शादी कर बैठी और तू मेरा दामाद बनकर मेरे घर में घुस आया। पापा, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि ये हमारा दुश्मन है, फिर भी आपने इसको हमारे घर में पनाह दी। अब ये सबको बर्बाद कर देगा। वो अपनी बेटी को मेरी सजा भी देने को तैयार है। ये जंग अब सिर्फ बदले की नहीं है, ये जिंदगी और मौत का खेल है। मैं तुम दोनों को ना इस घर में जिंदा गाड़ दूंगा। इशिता, बताओ मुझे, तुमने उस शौर्य को चुना? अपने खून से ज्यादा एक दुश्मन पर भरोसा किया तुमने? जवाब दो मुझे। उसकी तरफ खड़े होके हमें धोखा दिया है। तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारा कन्फेशन है। एक बात याद रखना इशिता, अगर शौर्य ने तुम्हें नहीं मारा तो मैं अपने हाथों से तुम्हें मार दूंगा। हाँ, मुझे पता है। हाँ, ठीक है। हर जगह से फोन आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स, बोर्ड, हर जगह से मैं ब्लैकलिस्ट हो चुका हूँ। तुम्हारे पापा ने ना मेरा करियर बर्बाद करके रख दिया है। तुझे क्या लगा कि तू मेहता एम्पायर अपना बना लेगा? अब तो किसी गली का कचरा उठाने लायक नहीं रहा। मैं सब खत्म करने आया था और आज मेरा इनाम मिट्टी में मिल रहा है। अगर शौर्य गिरता है तो मैं भी गिरती हूँ। मैं अपने पति के साथ खड़ी हूँ। मैं उसे चूज करती हूँ। फिर तो तुम दोनों ही मेरे दुश्मन हो। मेरी बेटी ने मेरे सामने मेरे दुश्मन का हाथ पकड़ा है। ये मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती है। तुमने हमें धोखा दिया है इशिता। तुम मेरी बहन थी, अपना खून, और आज एक दुश्मन के साथ खड़ी हो तुम। ये गद्दारी है पापा। गलत हो तुम कबीर, मैं कभी तुम्हारे साइड पे थी ही नहीं। तुम, डैड और ये एम्पायर मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना मोहरा बनाते रहे, लेकिन मैं मोहरा नहीं, वजीर हूँ। बस अब तुम दोनों को सजा मैं दूंगा। इस घर में तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा मैं।
किया? मैंने तुम्हें नहीं, अपने आप को बचाया है शौर्य। पापा, पापा! मेरे पापा को गोली मार दी, अपने बाप को। इशिता गन नीचे रखो अभी के अभी। वो कातिल है। तुम दोनों अब मेरे लिए सिर्फ एक जान की दुश्मन हो। ये शौर्य ने तुम्हें हमसे छीन लिया है। अब तू मेरी बहन नहीं, सिर्फ एक दुश्मन है। मैं तुम दोनों को मारूंगा नहीं, बल्कि इतना तड़पाऊंगा ताकि तुम दोनों मेरे सामने आके अपनी मौत की भीख मांगोगे। जो एम्पायर मैं तोड़ना चाहता था, वो खुद ही अपने भार से टूट रहा है, और अब मैं उसी के टूटे हुए टुकड़ों में फंस रहा हूँ। मेरा बदला तो पूरा हुआ, अब तुम्हारी बारी। ये घर, ये एम्पायर या तो आग में जलेगा या फिर हम दोनों के नाम से रोशन होगा। We burn together or we rise together, शौर्य। Choice is yours. तुम दुश्मन की बेटी हो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे दूर नहीं जा रहा। दूर जा भी नहीं सकते। आज तक तुम मुझे अपनी दुश्मन समझकर भी चाहते थे, लेकिन अब से तुम मुझे अपनी मोहब्बत समझकर चाहोगे। मिस्टर मेहता के बिना इस कंपनी का अब क्या होगा? कबीर भी गायब है और ये बात पूरी मीडिया में फैल गई है। और इसका मैम, वो तो अपने बाप से भी ज्यादा खतरनाक है। इशिता मैम अगर इस कंपनी की ओनर बन जाती है तो इस कंपनी को एक नया रूप दे सकती है। ये घर, ये कंपनी अब मेरे कंट्रोल में है, और जिन्हें ये बात एक्सेप्ट नहीं, डोर इज ओपन फॉर देम। जो एम्पायर मैं गिराना चाहता था, इशिता उसी की मालकिन बन रही है, और मैं अब उसी के साथ बंध गया हूँ। और ये हस्बैंड, दुश्मन से शादी वाले इस गेम में वेलकम।